बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, एफबीआर की तरफ से कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हैं जिन पे आज हम बात करने जा रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर काफ़ी सारे मेजर्स पॉइंट हैं जिनमें एफबीआर की तरफ से अमेंडमेंट की गई हैं और एक सर्कुलर इशू किया गया है। सर्कुलर नंबर 15 है 2022-23 का और थ्रू आउट फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर काफ़ी सारी अमेंडमेंट हुई हैं और इसी अमेंडमेंट के अंदर हम इसमें एक पोर्शन को जो है हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम एडवांस टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है। इसको एक्सप्लेन किया गया है उस अमेंडमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं जो सर्कुलर इशू किया गया है और उस डॉक्यूमेंट्स दिखाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए और कोई भी टैक्स के हवाले से कोई भी न्यूज़ आए तो आपके पास बआसानी वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। और ये देखें, ये वो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 15 है और इस 21 जुलाई 2022 को ये इशू किया गया है फेडरल बोर्ड की तरफ से, एफबीआर की तरफ से इशू किया गया है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है और उसमें हम जो पॉइंट देखेंगे वो प्रॉपर्टीज़ की लेन देन का है। उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स का रेट में थोड़ी इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया गया है तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं। एडवांस टैक्स ऑन सेल ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 236 है, 236C है और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज 236K है। ठीक है। सेल की ट्रांसफ़र के लिए सेक्शन 236C और परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज 236K को एक्सप्लेन किया गया है इसमें। और इसी को मैंने एक्सेल के ऊपर, आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा, तो इसी को मैंने एक्सेल के ऊपर टाइप कर लिया है तो हम इसी पे डिस्कस करते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। कहता है द रेट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैज बीन एनहांस्ड बाय द 100%। तो जो एडवांस टैक्स जो है वो 100% बढ़ा दिया गया है प्रॉपर्टीज की सेल और परचेज पे। उसके बाद जो सेकंड लाइन है कहता है द एफबीआर सेड दैट द रेट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर एंड ऑन परचेज और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 1% टू 2%। एफबीआर ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर और मुंतकिली पर एडवांस टैक्स की शरह को 1% से बढ़ा के 2% कर दिया। पहले जो टैक्स था 1%, यानी कि हम अगर सेल परचेज करते थे तो 1% टैक्स लगता था एडवांस टैक्स। अगर अब हम कोई भी प्रॉपर्टी की लेन देन करेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो, यानी कि जैसे ऊपर उन्होंने फर्स्ट लाइन में कहा था 100%, यानी कि 1% पहले देते थे, अब हमें 2% देना होगा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं नाउ एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज विल बी कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन irrespective of holding period, the FBR added। नीचे दिए गए सेक्शन के मुताबिक जो है एडवांस टैक्स सेल और ट्रांसफर पर यानी कि इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि जायदाद की लेन देन के ऊपर जो सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा वो नीचे दिया गया है, वो ये ऐड किया गया है एफबीआर की तरफ से। तो इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। कहता है meanwhile in the case of the purchaser of immovable properties who is not appearing on the active taxpayer list, the rate of tax to be collected under section 236 यानी 236K of income tax ordinance 2021 जायदाद की खरीदारी की सूरत में जो शख्स यानी कि जायदाद खरीद रहा है और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, यानी कि उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया और वो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर है, अगर वो फाइलर भी है
और उसने अपना कोई साल का रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ तो एक नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स इंप्लीमेंट होगा, क्या कहता है, विल इंक्रीज बाय 250% ऑफ द रेट्स स्पेसिफिक इन डिवीजन 18 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट कैजुअल। यानी कि जो शख्स इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, सीधी सीधी बात ये कह रहा है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं है, उसके ऊपर 250% जो टैक्स है, 250% टैक्स इंप्लीमेंट होगा डिवीजन 18 की, डिवीजन 18 और पार्ट 5 के फर्स्ट कैजुअल के मुताबिक। यानी कि 250%, यानी कि पहले जैसे डबल टैक्स होता था 200%, अब 250% है। पहले जो 200% था वो क्या था कि अगर 100 रुपये टैक्स था, अगर नॉन फाइलर तो 200 रुपये लगता था। अब क्या है, अब 250% उनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया गया है जो नॉन फाइलर है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टी की खरीदारी पर। और उसके बाद क्या कहता है, द नेसेसरी चेंज has been incorporated in Rule 1 of 10th Schedule to the Income Tax 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की 10वें स्केजुअल के रूल नंबर 1 में ज़रूरी तब्दीलियाँ भी शामिल कर दी गई हैं। और ये आप, यानी कि अगर ये सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन करेंगे और इस सेक्शन 10th स्केजुअल को 10th स्केजुअल का रूल नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में यानी कि चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो हम थ्रू आउट जो छोटी जो हाईलाइटेड चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं। और ये जो है अमेंडमेंट थ्रू आउट एक सर्कुलर के थ्रू जो चीज़ें चेंज की गई थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी अगर आप डिटेल में, हम इससे पहले लेक्चर बना चुके हैं और अगर आप डिटेल और जानना चाहते हैं तो सेक्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। आप यहाँ से सेक्शन देख के थ्रू आउट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 को रीड कर सकते हैं। तो ये जो हाईलाइट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।